अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आप शिकायतों से ना भरे रहें, अगर आप चाहते हैं कि आप लाचारगी का गाना ना रोएं कि मेरी ज़िंदगी इनकी वजह से ऐसी है, मेरी सिचुएशन उनकी वजह से ऐसी है, वो लड़की छोड़ के चली गई, वो लड़का छोड़ के चला गया, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया, मेरा वर्क स्पेस ऐसा है। अगर आप शिकायतों से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि शिकायतें अंदर से खा जाती हैं, तो अगर आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हेल्प लगेगी, क्योंकि आप सालों से एक पैटर्न को जीते हुए आ रहे हैं, आप कई सालों से एक ही तरह के इमोशन को फील करते आ रहे हैं, तो आपकी ट्रेनिंग हो गई है उस चीज़ को फील करने की। तो अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी में मूव करना चाहते हैं, यानी आपकी एनर्जी आपके लिए काम करे, आपकी जो एनर्जी जो 4 जगह स्कैटर्ड हो गई है, 4 जगह बिखर गई है, कहीं घर में फंसी हुई है, कहीं किसी रिश्ते में फंसी हुई है, कहीं किसी टेंशन में, किसी एंजाइटी में, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी में, जिसकी वजह से आज आप अपने आज के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं और आप लगातार एंजाइटी में हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं 2 दिन तो मोमेंटम में रह लेती हूँ, 2 दिन तो मैं एक डिसिप्लिन में रह लेता हूँ, तीसरे दिन हम स्क्वायर वन, बैक टू ज़ीरो, मुझसे चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि आपको उस एनर्जी, उस लूप से बाहर निकलने के लिए, उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, उस जो लूप आपकी तरफ बन गया है, जो मोमेंटम, नेगेटिव मोमेंटम बन गया है, उससे बाहर निकलने के लिए आपको एक पॉजिटिव एनर्जी लगेगी, एक कंसिस्टेंसी लगेगी। उसी कंसिस्टेंसी की कमी पूरी करने के लिए मैं एक हाई फ्रीक्वेंसी बैच लॉन्च कर रही हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट बैच। अभी तक मैंने लोगों के साथ इंडिविजुअली डील किया है, लेकिन इंडिविजुअल 1-to-1 सेशन की लिमिटेशन ये है कि एक एक इंसान के साथ हो सकता है कि एक सेशन में 2 घंटे लग जाएं, तो मैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल को डील नहीं कर पाती हूँ। अभी विद द ब्लेसिंग्स ऑफ राधा रानी, पीपल आर रिस्पॉन्डिंग इन अ वेरी गुड मैनर। तो काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया थ्रू माई व्हाट्सएप कि वो एक तरीके की इमोशनल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, एक तरीके से क्लैरिटी अपनी लाइफ में चाहते हैं। लेकिन ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सब लोगों के साथ ऑन अ डेली बेसिस 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे सेशंस ले पाऊँ, और सब लोगों की नीड अलग अलग होती हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ थोड़ा सा ही सपोर्ट चाहिए, वो कोई बहुत बड़े ट्रॉमा लेके नहीं घूम रहे हैं, बस उनकी लाइफ में एक नेगेटिविटी है, क्योंकि उनको आसपास के माहौल से वो पॉजिटिव नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको आसपास के माहौल से वो एक पॉजिटिव सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जिसकी उनको रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर वो अपनी एनर्जी के लिए कॉन्शियस हो जाए, अगर वो अपने पावर के बारे में जान जाए कि उनके पास वो सब है जो वो बाहर से मांग रहे हैं, अगर उनको बाहर से इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो आप खुद को इमोशनल सपोर्ट दो। ब्लेस योर सेल्फ, यू हैव दिस कैपेबिलिटी, ब्लेसिंग योर सेल्फ, बीइंग योर ओन पेरेंट। अगर आपको बाहर से सपोर्ट चाहिए कि मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, मतलब मुझे उसका इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो अगर आपको ये कोई नीड है तो आप खुद का सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। लाइक आई एम विद योर सेल्फ, एक अपलिफ्टिंग सेल्फ टॉक करके। तो इन सब चीज़ों के लिए यू नीड एन एनवायरनमेंट। इसीलिए बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद मुझे ये इंसाइट आई कि आई शुड लॉन्च दिस बैच। और इसकी खास बात ये है कि क्योंकि अब हम लार्ज पीपल से डील कर रहे हैं, तो हम इसके प्राइसेस को कम रख सकते हैं, वेरी अफोर्डेबल, वी कैन मेक इट वेरी अफोर्डेबल। क्योंकि जब हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डील करते हैं तो 1 सेशन मे टेक अराउंड 2 आवर, जब तक सामने वाला एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे नहीं आता है, जब तक उसकी हीलिंग एक लेवल तक नहीं आती है। लेकिन ऐसे कम लोग हैं जिनके बहुत सारे ट्रॉमाज हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम लो क्वालिटी ऑफ इमोशन, क्योंकि वो अपनी पावर भूल गए हैं और आसपास का माहौल जो है वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने की बजाय उनका जो एनर्जी है उसको ड्रेन कर रहा है। एक मटके में बहुत सारे छेद हैं, आप डेली बेसिस पे उठते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन कुछ शायद सिचुएशन ऐसी हो जाती है, आपके चीज़ों की तरफ रिएक्शंस आपके ऐसे आते हैं क्योंकि आपका भी सालों का पैटर्न है। आपने बहुत बार इस पैटर्न से निकलने की कोशिश करी, लेकिन जब हम किसी नई जिंदगी को बनाते हैं ना, तो वो जो पुरानी जिंदगी होती है ना, पुराने पैटर्न्स होते हैं, वो आपने बॉलीवुड की मूवीज देखी है ना, सड़क पे खड़े होके कोई चुड़ैल कैसे चिल्लाती है किसी इंसान को बुलाने के लिए, ऐसे ही पुरानी लाइफ के पैटर्न होते हैं। जब उनसे हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो हमको बार बार चिल्ला रहे होते हैं कि रिपीट दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, वो हमको टेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन 2, 4, 6 दिन तो मोमेंटम में रहना बहुत ईजी है, लेकिन अगर आपको उससे आगे भी मोमेंटम में रहना है, एक डिसिप्लिन में रहना है, एक पॉजिटिव हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाई क्वालिटी के इमोशन में रहना, इमोशन ऑफ लव, इमोशन ऑफ कॉन्शियसनेस, कि आप कॉन्शियस हैं अपनी एनर्जी के लिए, आपके मन में ब्लेसिंग्स हैं, यू आर नॉट ड्रिवन बाई कंप्लेन, आप शिकायतों से नहीं भरे हुए हैं,
आप आज शिकायत कर लो, आप 10 साल तक शिकायत करते रहो, आप पूरी ज़िंदगी शिकायत में निकाल दो, बाहर सिचुएशन नहीं बदलेंगी, बाहर के लोग नहीं बदलेंगे। अगर कोई है जिसको बदलना है तो वो आप खुद हैं, क्योंकि ये आपकी सोल का लेसन है, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है कि आपको उन सब चीज़ों को सीखना है। अगर आप उन चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो वो सिचुएशंस बार बार रिपीट करेंगी, वो पैटर्न बार बार रिपीट करेंगी जब तक आप उन चीज़ों को नहीं सीखेंगे। तो इसीलिए जो ये 1 महीने का हमारा बैच है, जिसमें हम डेली बेसिस पे 9:30 गूगल मीट पर मिलेंगे, हम लोग साथ में अफर्मेशन करेंगे, हम मेडिटेशन साथ में करेंगे, विच विल बी गाइडेड मेडिटेशन। आई एम अ बिग फैन ऑफ हनुमान जी, तो वहाँ हनुमान जी की जो एनर्जीज हैं उनको इनवाइट करेंगे। वी विल डू हनुमान चालीसा टुगेदर एंड थ्रू आउट दिस जर्नी वी विल डिस्कस कि हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर लाइफ, बिकॉज आइडियाज हैव द पोटेंशियल टू चेंज लाइफ। अगर आपके पास एक बढ़िया संगति है, अगर आपके पास एक बढ़िया साथ है जहाँ पर पॉजिटिव डिस्कशंस हो रहे हैं, जहाँ पर अफर्मेशन ली जा रही है, जहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है भगवान की डिवाइन की ब्लेसिंग्स को, तो वो बेसिकली आपको उस पैटर्न से निकालने में आपकी हेल्प करेगा। फिर आपके लिए आपकी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना विल बी ईजियर टास्क, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको एक मल्टीविटामिन की डोज मिल रही है। डेली बेसिस पे 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, जो भी हमारा सेशन का ड्यूरेशन होगा एज पर द सिचुएशन, कि लोगों के क्वेश्चन कैसे हैं, या फिर हम अपनी अफर्मेशन कैसे कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कैसे सुन रहे हैं, या कैसे हम मीनिंगफुल आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इट विल बी अ पॉजिटिव कंपनी कि कैसे हम हाई फ्रीक्वेंसी में रह सकते हैं, कैसे हम पुराने पैटर्न को तोड़ सकते हैं, कैसे हम अपने एम्बिशंस की तरफ, अपनी गोल्स की तरफ ज़्यादा अच्छे से जा सकते हैं, कैसे हम डिवाइन ब्लेसिंग्स को इनवाइट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कैसे हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, क्या सिर्फ लिख लेने से, किसी चीज़ को रिपीट करने से नहीं, यहाँ क्या फ्रीक्वेंसी है, आप डेली बेसिस पे अपने अंदर क्या फील करते हैं। यूनिवर्स एक शीशे के जैसा है, यूनिवर्स एक मिरर है। आप यहाँ पे जो रखेंगे, यानी यहाँ जो इमोशन रखेंगे, यहाँ से जो इमोशन भेजेंगे, वो यूनिवर्स में जाएगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आपके पास आएगा। यानी आप अगर पैथेटिक फील करते हैं, अगर आप घिरे हुए महसूस करते हैं डेली बेसिस पे, तो वही एक एनर्जी आप पूरे यूनिवर्स में दे रहे हैं। और यूनिवर्स आपको बार बार फिर ऐसी सिचुएशन देगा, ऐसे लोग देगा, ऐसा माहौल देगा कि आप उस चीज़ को दोबारा से फील करें, क्योंकि आप अपने लेसन नहीं सीख रहे हैं। आपको लाचारगी का गाना नहीं रोना है, बस आपको बेबी बेबी स्टेप लेके, छोटे छोटे कदम आगे बढ़ा के आपको अपने नए जीवन की रचना करनी है। शिकायतें कभी खत्म नहीं होती हैं, शिकायतें आपको अपने मन से निकाल के फेंकनी है। हम सेल्फ लव को प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम खुद को ब्लेस कर सकते हैं, कैसे हम उन चीज़ों को सीख सकते हैं जो शायद हम बचपन में नहीं सीख पाए। मे बी हमारे पेरेंट्स के अपने इमोशनल ट्रॉमाज रहे हों, हमारे पेरेंट्स एक लेवल पे हील्ड ना रहे हों, उनको वो इन्वायरमेंट ना मिला हो। तो अगर पेरेंट्स इमोशनली डैमेज हैं, अगर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, नेगेटिव इन्वायरमेंट है, तो हम कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे अपने आप को उस माहौल से बचा के रख सकते हैं कि हम अपने आसपास एक रक्षा कवच बनाए कि हमारी एनर्जीज जो हैं वो ड्रेन ना हो, हमारी एनर्जीज हमारे लिए काम करें। वो एक तरीके की सेंस ऑफ मेच्योरिटी डिस्कशन के थ्रू, अफर्मेशन के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, डेली बेसिस पे मेडिटेशन करना, इस सबकॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करना और फिर इसको पॉजिटिव अफर्मेशन के लिए रिपीट करना, इसको ट्रेन करना, ताकि वो चीज़ें बार बार घूमती रहें आपके दिमाग में और आपको इंसाइट्स आते रहें। और आमतौर पर बोला जाता है कि भगवान हर जगह है, बट किसी एक बहुत ही विद्वान इंसान के साथ मेरे को डिस्कशन करने का मौका मिला पास्ट में, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मीनू, भगवान में कैपेसिटी है कि वो हर जगह जा सकते हैं, लेकिन वो हर जगह जाते नहीं है। क्या तुम अपने किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में बिना बुलाए चली जाओगी? मैंने बोला नहीं। तो ऐसे ही अगर तुम भगवान की पॉजिटिव एनर्जीज को इन्वाइट नहीं करोगी, दैट आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ, आई एम इन्वाइटिंग द पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ यूनिवर्स, अगर आप उनको बुलावा नहीं भेजेंगी तो पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं, डिवाइन एनर्जीज हैं, वो कैसे आपकी लाइफ में आएंगी? अगर आप ब्लेसिंग्स नहीं लेंगी तो आपके पास कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए आई एम लॉन्चिंग दिस बैच, हाई फ्रीक्वेंसी लिविंग बैच, बैच नंबर 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर। ये 1 नवंबर से शुरू हो रहा है। इसको बहुत अफोर्डेबल बनाए रखने की कोशिश करी गई है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप 1 नवंबर से पहले इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एंड इट विल बी अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट फॉर यू, अ मोमेंट जहाँ पर आप खुद से मिलेंगे, आप सेल्फ लव करेंगे। जो एनर्जी आपने अपने आसपास स्कैटर्ड कर दी है, जो इंपॉर्टेंस आप दूसरों को दे रहे हैं और आपने खुद को डिवॉइड रखा है, अपने आप को खाली रखा है,
आप खुद को वो अटेंशन, वो केयर दे ही नहीं पाए, क्योंकि शायद हमको सिखाया नहीं गया था। तो अगर आप इस पूरे लूप से बाहर आना चाहते हैं, ये 1 मंथ की हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पेशली अ मेंटल क्लैरिटी, स्पष्टता, क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, जो चाहते हैं वो कितना लॉजिकल है, कितना संभव है, कैसे संभव है, और डिस्कशन, ए कम्युनिटी, एक सत्संग यहाँ पर जिसको हम बोल सकते हैं। तो अपने आप को इस लूप से बाहर निकालने के लिए इस इनिशिएटिव का सहारा आप ज़रूर लें। अपनी डिवाइन गाइडेंस को बोलें कि आपको इंसाइट दे कि आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन, प्लीज़ व्हाट्सएप मी। मे गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।